माशाअल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह बनी इसराइल की चंद आयात आपके सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी फैसल चिश्ती साहब ने पेश की। जज़ाकल्लाह। तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन जहाँ जहाँ भी PTV की ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से, PTV की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से हैं। जहाँ जहाँ भी हैं आपके रोज़े बेहतरीन अंदाज में गुजर रहे हैं और उसके साथ साथ ईद की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ईद की तैयारी की हम बात करते हैं तो एक चीज़ जो मुझे आपको हम सबको सीखनी है कि हम तैयारी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि कहीं पे जो लोग मजबूर होते हैं या जिनको हमारी ज़रूरत होती है हम उनको भूल जाते हैं। सड़कों पे अक्सर देखा जाता है कि लोग गहमा गहमी में बेहद मसरूफ़ है। खुशी मनाना लाजिम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमें हुक्म भी है ईद की खुशियाँ मनाने का, लेकिन उसके साथ साथ जो अहकामात हम पे उतारे गए हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या जिन लोगों के पास वो वसाइल नहीं हैं जो ईद के कपड़े ख़रीद सकें या अपनी बच्चों की खुशियाँ ख़रीद सकें या अपने घर में कुछ खाने पीने का सामान का बंदोबस्त कर सकें, तो नाज़रीन गिरामी ईद की तैयारी में हमारी सबसे पहली कोशिश किसी भी चीज़ से पहले ये होनी चाहिए कि आइए मैं और आप एक फैमिली ऐसी ढूंढते हैं, एक ऐसा ख़ानदान, एक ऐसा कुंबा, कुछ बच्चे, कुछ लोग, कोई एक शख्स ऐसा उठा लीजिए कि जब आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए कुछ भी कपड़ों का, खाने पीने का सामान ख़रीदें तो कोई एक ऐसा बच्चा, कोई एक ऐसा मेंबर किसी भी ख़ानदान का जो कि जिसके वसाइल ऐसे हैं कि वो अफोर्ड ना कर सके, तो उसका ख़याल नाज़रीन गिरामी लाजमी कीजिएगा। ये हमारी ईद की पहली तैयारी होनी चाहिए, पहला कदम ईद की तैयारी की तरफ। दूसरा, हम ये देखते हैं साथ साथ सड़कों पे अब रश बढ़ गया। अभी भी जब दोपहर के वक्त में आ रहा था और जब हम वापस जाते हैं यहाँ से तो हम देखते हैं कि सड़कों पे अब ज़रा ज़्यादा ज़ोर है। कल यहाँ PTV के करीब ही 2 गाड़ियाँ मैंने उल्टी हुई देखी। अब उसका रीज़न क्या है कि हम हर वक्त उजलत में, जल्दी में, भाग दौड़ में, आगे बढ़ने की दौड़ में, कुछ लेने की दौड़ में, घर पहुँचने, घर से निकलने, मेहमान के पास जाना है, दोस्तों के पास जाना है, यहाँ वहाँ करते करते हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ असूल फॉलो करने हैं। तो नाज़रीन गिरामी ख्याल रखिएगा अपने लोगों का, अपने साथ जो लोग होते हैं उनका ख्याल रखिए। ये हमारा दीन इस्लाम का एक बेसिक सबक है। नाज़रीन गिरामी, आज का दिन बहुत चीज़ों से मुनासबत रखता है। सबसे पहले हम 27 रमज़ान का जो दिन है नज़ुल कुरान के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन गिरामी, नज़ुल कुरान हम मनाते हैं, कुरान की तकमील, कुरान का नाजिल होना 27 रमज़ान को तमाम मुसलमान शब क़द्र में, सूरह क़द्र के अंदर फरमाया गया कि हमने इस रात में कुरान को यानी इस पाक कलाम को नाजिल फरमाया है, तो उसी को हम 27 रमज़ान में मनाते भी हैं और आज का वही बाबरकत दिन है। तो उस दिन के हवाले से मुनासबत से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब, ये ऐसा ख़ास दिन जो कि हम सब के लिए एक मौजज़ा है। रब ताला ने कुरान जो है लौहे महफूज में से कुछ हिस्सा निकाल के रसूलुल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल किया। नाज़रीन गिरामी, एक हदीस के मुताबिक, और रब ताला ने कुरान पाक में भी ये फरमाया और एक हदीस के मुताबिक कि ये कुरान अगर किसी ऐसी जगह पर नाजिल होता, किसी पहाड़ पर नाजिल होता, तो तुम देखते कि वो इसकी खशियत से रेजा रेजा हो गया है पहाड़। लेकिन ये चूँकि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल हुआ, तो नाज़रीन गिरामी उनकी ज़बान से हम तक पहुंचा है और ये हम पे पढ़ना, इसको फ़र्ज़ है, लाजिम है, बेहद सवाब है। कलाम पाक के पढ़ने का सवाब तो बेहद है नाज़रीन, और ख़ास तौर पे इस माह मुबारक में तो कई गुना बढ़ जाता है। और आप देखिए कि जब रसूलुल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयात उतरती थी, नाजिल होती थी, किस तरह लोग सीखा करते थे, समझा करते थे, और जब आप पढ़ के सुनाया करते थे तो लोगों के आंसू निकल आते थे, आंखों से अश्क जारी हुआ करते थे। और जिन लोगों ने आज
से सीख कर लोगों के सामने ये कुरान पढ़ा, उनकी तलावत से भी लोगों के दिल मोम होते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे। हज़रत जाफ़र जब हबशा की तरफ हिजरत की तो वहाँ पे नजाशी के दरबार में उस नजाशी ने, बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हारे कुरान में मरियम या ईसा का जिक्र है? तो हज़रत जाफ़र ने कहा बिल्कुल है, हज़रत मरियम के नाम पर तो पूरी सूरा है। आपने हज़रत मरियम की जो सूरा है, सूरह मरियम, नजाशी को पढ़कर सुनाई, सूरह ताहा की कुछ आयात पढ़कर सुनाई। नजाशी का दिल मोम हुआ, आंखों में आंसू आए और उसने भी कहा क्या ही खूबसूरत कलाम है। उसने अपने 70 लोगों के यानी फ़ौजियों के वफ़द के साथ वापस रवाना किया मुसलमानों को। और वो जब 70 फ़ौजी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह ने उनको भी कुरान की तलावत सुनाई, सूरह यासीन की तलावत सुनाई और वो तमाम के तमाम मुसलमान हुए। नाज़रीन गिरामी, कुरान की तलावत करना हम सब मुसलमानों पे लाजिम है। आप ये देखिए, जब हज़रत दाऊद की मिसाल दी जाती है तो कहा यह जाता है, बुखारी शरीफ में एक रिवायत है कि आप अपनी सवारी के लिए घोड़ा तैयार कर रहे होते थे, उतनी ही चंद लम्हों में, चंद देर में आप मौजज़ाना तौर पर पूरी ज़बूर की तलावत कर लिया करते थे, क्योंकि आम तौर पे इतने वक्त में नामुमकिन है तलावत करना। इसी तरह हज़रत अली करम वजह के बारे में ये कहा गया कि जब अल्लामा जामी ने अपनी किताब में अर्ज़ किया है इमाम अली के बारे में कि जब इमाम अली भी अपने घोड़े को तैयार किया करते थे और जितनी देर में घोड़े पर सवार हुआ करते थे, एक रकाब से दूसरी रकाब पर कदम रखा करते थे, उतनी देर में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करते थे। नाज़रीन गिरामी, ये शान है, करामात है, ये जिक्र है रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है जो अभी तक जारी है। नाज़रीन गिरामी, खुतबा जो आखिरी खुतबा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जो इंतहाई कीमती हैं, इंतहाई अहम हैं। जो शख्स इनको अपना लेगा कभी गुमराह नहीं होगा, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आ मिलेगा। और वो 2 चीज़ें, एक तो कुरान पाक जिसकी तलावत करना मुझ पे, आप पे लाज़िम है, अल्लाह का मोजज़ा है, कुरान हकीम है, ये हमारा हिकमत से भरा हुआ है। और एक चीज़ कुरान, और दूसरी अहले बैत का जिक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। नाज़रीन गिरामी, बेशुमार ऐसे वाक़यात जो कुरान पाक से मुंसलिक हैं कि हम लोगों को कुरान पाक पढ़ना चाहिए। रब ताला जो है हर बला, हर मुसीबत, हर बीमारी, हर परेशानी को दूर रखता है जब आप तलावत कुरान करते हैं। रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये मिला, किसी भी मुश्किल वक्त में आप तलावत कलाम पाक कीजिए। ख़ास तौर पे जब हिजरत के वक्त पे आप याद कीजिए वाक़या, जब दुश्मनों ने आप ये सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे माज़ अल्लाह हमला करेंगे, आपके घर का घेरा डाल लिया, तो आपने सूरह यासीन पढ़ के उनकी आंखों में मट्टी डाली और वहाँ पे एक तूफ़ान बरपा हो गया और कुफ़ार अंधे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब की ज़ात की बरकत से, अपनी करामात से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ते पढ़ते वहाँ से निकले और अपने बिस्तर पर इमाम अली को छोड़ के गए कि इमानतें अगले दिन दे देना। इमाम अली का भी कहना है कि उस रात से बेहतर नींद मुझे पहले ना कभी आई ना उसके बाद आई। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक एक मोजज़ा है रब ताला का, ऐसा मोजज़ा जो आज भी दुनिया में मौजूद है। और जब हम चाहते हैं कि रब हमसे कलाम करे, जब हम चाहें कि रब हमसे बात करे, जब हम चाहें कि रब हमें नसीहत करे, जब हम ये चाहें कि रब ताला की कुर्बत हम हासिल करें, तो कुरान पाक का मुताला करना लाजिम है। नाज़रीन गिरामी, 27वीं रमज़ान का ये तो ख़ास एक दिन है नाज़रीन गिरामी के कुरान के नज़ूल की बात है, पूरे महीने कुरान की बात है थी। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन गिरामी, एक जो मौज़ा रब ताला ने और मुझे और आपको दिया है 27 रमज़ान को, जो हमें दिया है, जो हम हिजरी कैलेंडर देखते हैं, तो आज का वो मुबारक दिन है जो मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ कि हम सबको ये वतन अज़ीज़ 27 रमज़ान को मिला। नाज़रीन गिरामी, एक अनाउंसमेंट हम सुनते हैं कि वो पहली अनाउंसमेंट, वो रेडियो की पहली आवाज़, वो
پہلا لمحہ مصطفیٰ صاحب نے جو بولا ہے وہ لمحہ جب یہ ملک مجھے اور آپ کو اللہ نے نصیب کیا، اس ملک کی قدر کرنا کس قدر ضروری ہے اس کا بھی تذکرہ ہم کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ ریڈیو کی آواز سنائیں گے جن صاحب نے مصطفیٰ ہمدانی صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی اور وہ سنتے ہیں ہم آج۔ سنائیے جی، سنائیے۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ ماشاءاللہ ناظرین گرامی، صدقہ محمد میں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ پاک وطن ہم کو اسی ماہ میں ملا ہے، اور یہ ملک شب قدر کا تحفہ ہے عزیزو۔ آپس میں فقط مہر و وفا اس کی بقا ہے۔ تو ناظرین گرامی، رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے یہ یوم آزادی 27 رمضان کو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اور یہ ایسا خاص تحفہ رب تعالیٰ کا ناظرین گرامی، ایک خاص ہمیں یہ ملک دیا گیا، اور مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ لازم ہے اس ملک کی قدر کریں، اس ملک کی ویلیو بڑھے، اس ملک کو ویلیو دیجئے۔ یہ ملک معجزہ ہے، یہ ملک معجزے سے کم نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس ملک کی قدر کیجئے ناظرین گرامی۔ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ذات گرامی کو ہم ان کی تعلیم سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے ملک، اپنے وطن سے محبت کیجئے۔ کس طرح مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، کس طرح اپنی جان نچھاور کی، کس طرح ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، باپوں نے، بیٹوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر یہ وطن حاصل کیا۔ اس وطن کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ مکہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے مکہ، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر یہ کفار مکہ مجھے مجبور نہ کرتے۔ آپ کو اپنے وطن سے اتنی محبت۔ پھر جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے لیے خاص دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، نبی اور خلیل ہیں، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی جو قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم نے کی، مکہ کے لیے کی۔ ناظرین گرامی، اے پروردگار، اس شہر کو رزق عطا کر، اس میں بسنے والوں کے لیے طرح طرح کے پھل فراہم کر، ان کے لیے نعمتیں فراہم کر۔ اور ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ان خاص شہروں میں رسول اللہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے، تو اپنے وطن سے محبت کرنا بہت لازم ہے۔ اس کا ذکر کریں گے۔ آپ سب کو بہت مبارک ایک مرتبہ پھر یوم آزادی 27 رمضان۔